इसी चैनल के गाइडेंस से डिस्ट्रिक्ट टॉप तक बच्चा किए हुए हैं। आपका भी जो भी आपका टारगेट होगा, मैं आपको जो यहाँ पे टिप्स बताने जा रहा हूं, बस आप इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिएगा, आपका भी बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। और जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका होगा भैया डिस्ट्रिक्ट टॉपर करना है, बिहार टॉपर करना है, या फिर जो भी आपका टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। बस आपको एक सही रणनीति होनी चाहिए और कुछ हटके प्लान करना पड़ेगा। अगर जो काम सब कर रहे हैं, अगर आप भी वही काम कर रहे हैं, तो आपका भी भैया 400 के आसपास मार्क्स आएगा, 450 के आसपास मार्क्स आएगा। लेकिन अगर आपको उससे भी हाई लेवल पे जाना, अगर भैया टॉप वगैरह करनी है, तो कुछ अलग आपको प्लान करना पड़ेगा। तो भैया अलग प्लान क्या होना चाहिए, उसी पे आज बात करते हैं। आप जिस चैनल पे हैं, ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है, और इस चैनल की खास बात यही है कि जितने भी क्वेश्चंस पिछले 2 साल से गेस करवाए जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस टकराए हुए हैं। उसका प्रूफ आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हैं। तो भैया सब बात छोड़िए, बताइए हमको टॉप करना है। भैया सब बात छोड़िए, टॉप करना है, ठीक। अब टॉप करना है तो कुछ होना चाहिए ना भाई, अब कुछ अलग रणनीति होना चाहिए। सबसे पहली चीज ना, अब ये सब मोटिवेशन के लिए नहीं है, यहाँ पे आप इसको मोटिवेशन के थ्रू नहीं समझिएगा, ये रियलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब ये हो पाओगे। अब होता क्या है कि गांव देहात के भाई हो या फिर कोई भैया या हो, ओकनी से मिल लो, अब तो वो तोड़ा के समझा देते हैं कि फलाना 2 साल से पढ़ रहा था, 2 साल वो 12th में पढ़ा है, कहाँ टॉप कर गया, तो टॉप कर जाएगा। तो इस टाइप के लोगों से दूर रखिएगा, आप खुद पे भरोसा रखिएगा, ज्यादा लोगों से बात मत कीजिएगा। जितने लोग से बात करोगे उतने लोग उतने तरीके के बात बोले जाएंगे। तो आपको खुद पे भरोसा रखना है, फलना भैया फलना दीदी के बात पे मत रहना, ठीक है। अरे फलनामा 2 साल पढ़ के टॉप नहीं किया, तो ऐसा थोड़ी कि हम नहीं करेंगे, फलनामा का सही तरीका नहीं होगा पढ़ने का, ये हो सकता है। उसके बाद आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये मानसिक रूप से वही बोला मैंने कि आपको कितना भी कोई टॉर्चर करे, कितना भी आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपका जो टारगेट है उस पर अड़ के रहना होगा। ये मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है। आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर भैया टॉपर बनने का सपना है तब तो भैया पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको भी पता भैया डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। और ये सबसे मैंने भैया प्लान के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। प्लान के साथ कोई नहीं पढ़ाई करता है, सीधे पढ़ते जाता है सब, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ हटके करना पड़ेगा ना। अगर आप भी सीधे पढ़ते जा रहे हैं तो पीछे से भी बच्चा सब सीधे पढ़ते हुए आ रहा है, तो जहां पे आप जाकर रुकेगा वो सब जाकर रुकेगा, तो कुछ अलग रास्ता से जाओगे तब तो कुछ अलग कर पाओगे। तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना, तो भैया क्या काम करना है तो ध्यान से समझिएगा, इस टिप्स को आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर जो 5 तरीका लिखा गया हुआ है, और इसके अलावा भी बहुत चीज है, ठीक है, ये मेन चीज है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज है जो टॉपर बनने के लिए फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें मॉर्निंग 30 मिनट प्लान, ये आपके लिए नया हो सकता है, ये 2 डेज गोल आपके लिए नया हो सकता है। लेकिन अगर स्पेशली 2 डेज गोल पर चाहे तो एक वीडियो बना सकता हूं, और उसमें करना क्या है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता सकता हूं। बहुत सारे भाई ये पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, उस पर भी वीडियो बन सकता है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपके पढ़ाई में एक स्टेप आपको हमेशा ऊपर ले चलेंगे, और हर एक तरीके के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, और जो भी मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहला चीज कि भैया अगर टॉपर बनना है तो टॉपर कौन बनता है भैया, कि अगर 500 नंबर का एग्जाम है तो अच्छा खासा नंबर चाहिए उसको। तो अच्छा खासा अगर नंबर चाहिए तो भैया सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सिलेबस का लिस्ट बनाना है। बहुत सारे मेरे भाई यहाँ पे 2 टाइप के भाई होंगे। 2 टाइप के भाई कौन होंगे हमको पता है भाई, स्टूडेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं। एक ऐसे होंगे जो अभी तक उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा कि भैया क्या करें नहीं करें, हम 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। और एक ऐसे मेरे भाई होंगे जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ऑफलाइन बैच में या फिर ऑनलाइन बैच में पढ़ते आ रहे हैं, अब बीच में आके अटकल है, कुछ सिलेबस उनका कंप्लीट है, कुछ सिलेबस उनका बचा हुआ है। तो ये दोनों भाई बहन के लिए वीडियो है। तो आपको मेन फोकस आपके सिलेबस पे करनी है। और बहुत सारे मेरे भाई होंगे बोलेंगे भैया आप जब बोल रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लो, आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब टॉपर बनना है ना, तब मान लो कि तुम बिहार टॉप करेंगे, अब इंटरव्यू तो नहीं से लेवे जाते, अब पूछ देते हो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्वेश्चन, अब तो नहीं कैसे बताएगा। तो आपको सिलेबस पे मेन फोकस करना चाहिए। नंबर अलग चीज है और नॉलेज अलग चीज है। तो अगर आपको नंबर चाहिए तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स के थ्रू नंबर आप उठा सकते हैं, अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए तो नॉलेज के लिए आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए। अभी आपके पास 6 महीना टाइम है, जो भी सिलेबस बचा हुआ है कोशिश कीजिएगा कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले। हालांकि अगर टॉपर बनना है तो कुछ खास बात होना चाहिए आपके अंदर। तो सिलेबस का लिस्ट बनाइए और साथ ही साथ प्लान के साथ कंप्लीट कीजिए। प्लान क्या होना चाहिए भैया, और प्लान ऐसा भी होना चाहिए जो नवंबर से पहले खत्म हो जाए। हालांकि दिसंबर में और जनवरी में ना हाई लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए, तब ये कुछ अच्छा हो पाएगा। दिसंबर जनवरी जो होता है वो एग्जाम जोन होता है, इसमें प्रैक्टिस किया जाता है, धुआंधार प्रैक्टिस किया जाता है, रिवीजन किया जाता है। दिसंबर जनवरी में फिर से नया कुछ नहीं पढ़ा जाता है। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए अभी से, ठीक है। तो नवंबर से पहले तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। पढ़ाई में 2 डेज गोल होना चाहिए और साथ ही साथ मॉर्निंग 30 मिनट प्लान होना चाहिए। भैया ये 2 डेज गोल का होता है, तंगा हमरा बताई दीजिए, तंगा हल्का फल्का ये वीडियो में बता ही देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मेरे भाई को पता होगा। 2 डेज गोल का मतलब होता है ना कि आज जैसे आपको जो कुछ भी पढ़ना है तो मॉर्निंग में उठो और एक प्लान बनाओ कि आज हमको इतना चीज कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके हम सोएंगे। इससे पता है क्या होता है कि जहां पे आपका स्टडी टेबल है ना वहां पे चिपकाई दो और उसको देखोगे ना बार बार, तो बार
बार माइंड को इंडिकेट करेगा, अरे फलना अभी इतना बचा हुआ है, अभी ये चीज बचा हुआ है, वीडियो लेक्चर बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करो। अब तो उन्हीं का कुछ प्लानिंग नहीं रहेगा कि आज आपको पढ़ना क्या है, तो कुछ लेकर बैठ जाओगे, है ना, कहूं पे जाकर बैठ जाओगे, पेड़ पे जाकर बैठ जाओगे, खेत में जाकर बैठ जाओगे, पता नहीं चलेगा कुछ। तो आपका एक प्लानिंग होना चाहिए कि आज हमको इतना चीज कंप्लीट करना है, जिससे आपका माइंड आपको बार बार इंडिकेट करेगा कि अगर इतना कंप्लीट करना है तो कर क्या रहे हो, टाइम पास क्या कर रहे हो, रील्स क्या देख रहे हो, जाकर बैठो स्टडी पेपर पर कंप्लीट करो। तो टुडेज गोल उसको बोलते हैं कि आज आपको जो कुछ भी पढ़ना है ना, उसका एक आपने गोल बना लिया कि इतना हमको आज पढ़ना है और इतना कंप्लीट करके ही हम सोएंगे। ये मॉर्निंग 30 मिनट प्लान क्या होता है भैया? ये मॉर्निंग 30 मिनट प्लान मेरा फेवरेट प्लान है। फेवरेट, बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे भैया आपका इंग्लिश तंग उठपटांग लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम से किए हुए हैं। तो मॉर्निंग 30 मिनट प्लान का मतलब होता है ना कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, ध्यान से समझिएगा कि आज आपने जो कुछ भी पढ़ा, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठिएगा, आप नेक्स्ट मॉर्निंग आप जरूर नहीं कि 4 बजे 5 बजे, जब भी आप उठिएगा तो जो सबसे पहला पढ़ाई होना चाहिए वो आज आपने जो कुछ भी पढ़ा था रात तक, उसको बस एक झलक देख दीजिएगा और ये रोज काम कीजिएगा। आप हो सकता है कि आप 30 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा, हो सकता है कि आपको 45 मिनट भी लग सकता है, लेकिन ये काम हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। स्टार्ट कर दो आज से, अगर अभी तक नहीं कर रहे हो तो आज से स्टार्ट कर दो और देखना कि कितना इसका इफेक्ट होता है, कितना अच्छा खासा आपका पढ़ाई हो जाएगा। इस पे और डिटेल में जानना है तो चैनल से जुड़े रहिए, बहुत कुछ आपको पता चलेगा। उसके बाद रिवीजन समय पर होना चाहिए। रिवीजन को बच्चा सब इग्नोर कर देता है, रिवीजन क्या होगा, एक बार लास्ट में पूरा धक रिवीजन कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। अभी से रिवीजन करते चलो, अभी से रिवीजन करते चलो। फिजिक्स का पहला, दूसरा का, तीसरा का चैप्टर बैठ के रिवीजन करते चलो। एक दिन का प्लानिंग बनाओ, रिवीजन होना चाहिए, अभी से ही होना चाहिए और बैलेंस्ड रिवीजन होना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन होना चाहिए। कितना के मजा आता है खाली फिजिक्स पढ़ने में, तो खाली फिजिक्स के पेपर रिवीजन करने लगता है, खाली फिजिक्स के चैप्टर रिवीजन करने लगता है, खाली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड रिवीजन करने लगता है, हालांकि उसको हल्का लगता है भैया, है ना, कि पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपल्सन होता है, निगेटिव पॉजिटिव जो होता है अट्रैक्शन होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, बैलेंस रिवीजन होना चाहिए। हालांकि आपको अगर 500 नंबर चाहिए या फिर उससे थोड़ा बहुत कम चाहिए तो ये पांचों सब्जेक्ट मिला के आपको 500 नंबर देंगे। तो बैलेंस्ड रिवीजन प्लान आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद अभी से ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं है, अभी पहले पूरा अच्छा ढंग से पढ़े दे, उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस कर लेंगे। कितना लास्ट में प्रैक्टिस करोगे भैया? आप ही तो बोले लास्ट में प्रैक्टिस, अरे वो अलग लेवल का प्रैक्टिस बोले, वो मॉडल पेपर का प्रैक्टिस बोले, क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस बोले, नया नया सेट लगाने का प्रैक्टिस बोले, इसका प्रैक्टिस थोड़ी बोले कि आप 0 लेवल से प्रैक्टिस करोगे। अभी क्या कर रहे हो? अभी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर पढ़ने के बाद उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को लगाइए, सेट वगैरह लगाइए, खत्म कीजिए, तब बाद की आप मॉडल पेपर का सेट लगाइएगा बाद में, ठीक है। तो अभी से आपके प्रैक्टिस होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मेरे भाई को पता होगा ये सब चीज, क्या है कि चैनल से जुड़े थे पहले से। उसके बाद हैंड राइटिंग और लिखने के तरीका पर अभी से ही फोकस करना है। अब अंतिम समय में तो नहीं चल जाता है हैंड राइटिंग बैठाने, अब सर्च करता है यूट्यूब पर कि एक दिन में हैंड राइटिंग कैसे बैठाए, कहां से तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक दिन में हैंड राइटिंग कैसे बैठेगा? 6 महीने टाइम बचा हुआ है, रोज खुद को थोड़ा बहुत इंप्रूव करते 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 6 महीने में अच्छा खासा हैंड राइटिंग हो जाएगा। अब जो सोचेगा कि 7 दिन में हैंड राइटिंग कैसे बैठाए, बैठे नहीं करेगा, कुछ नहीं बैठेगा। यूट्यूब पर वीडियो देख लोगे, कुछ नहीं बैठने वाला है, ठीक। तो हैंड राइटिंग पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का अगर आपको एग्जाम देना है भाई, तो लिखने का तरीका और हैंड राइटिंग बहुत मायने रखता है। हम सच्ची बोल रहे हैं, अगर आपको टॉपर वगैरह बनना है ना, तो लिखने का तरीका और साफ सुथरा लिखावट, जो हैंड राइटिंग जो होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरूरी भी नहीं कि हैंड राइटिंग सुंदर होना चाहिए, साफ सुथरा, जो मास्टर पढ़ सके, ठीक। अगर मास्टर पढ़ लिए तो नंबर दे देंगे, और ऐसे सुंदर राइटिंग रहता है तब तो बल्ले बल्ले तो नहीं के, ठीक। मास्टर को एकदम मजा आता है पढ़ने में। तो इस चीज सब पर फोकस आपको अभी से ही करना है। तो ये 5 काम पर ना अच्छा से फोकस कीजिए, आपका जो भी सपना है, आपका जो भी टारगेट है, वो जरूर पूरा होगा। आप जरूर, इसी चैनल के गाइडेंस है ना, बहुत सारे भाई जो है वो एक इसी साल में एक सिस्टर थी जो 461 नंबर लाई थी, ठीक है, उनका नाम शायद मानसी था, वो अपने जिला की टॉपर बनी हुई थी इसी चैनल के गाइडेंस से। जो भी भाई बहन जो टॉप वगैरह किए हुए हैं, उनका रिजल्ट जो है वो हम कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दिए हुए हैं। 200 से ज्यादा भाई बहन थे जो इसी चैनल के गाइडेंस से ना 400 से प्लस मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। सब कुछ अपलोड है कम्युनिटी पोस्ट पे, कितना क्वेश्चन टकराया हुआ नहीं है, सब कुछ अपलोड कर दिया, बिना प्रूफ के हम बात नहीं करते हैं, ठीक। तो आप आए हुए बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी मेरे भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तक कमेंट एक आध को बरसा देना, तो उनके कमेंट ज्यादा नहीं आता है, ठीक। तो कमेंट बरसा देना जो भी अच्छा लगे, ठीक। अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बोलिए, तो हम बना देंगे आपका वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त के सर्कल्स हैं ना, उसमें जरूर शेयर कीजिएगा। तो पढ़ाई अच्छे रंग से करते रहिए, केटे भैया हमेशा आपके साथ रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।